डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद हमेशा युवाओं और स्टूडेंट्स को एक बात कहा करते थे कि आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती है। आज के समय में जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हों या फिर एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग या फिर कोई भी टॉपर स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उन सब में एक सबसे बड़ी खास क्वालिटी दिखाई देती है और वो है उनका डेली का रूटीन, अर्थात उनकी आदतें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टॉपर और आम स्टूडेंट में फर्क कहाँ होता है? क्या टॉपर के पास 25वां घंटा होता है? क्या उनके पास 30-40 घंटा होता है? क्या उनकी मेमोरी सुपर कंप्यूटर जैसी होती है? दरअसल सच्चाई ये है कि टॉपर और आम लोगों के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ उनके डेली के रूटीन में होता है। असफल और सफल इंसान में जो चीजें फर्क पैदा करती है वो है उनका डेली का रूटीन। छोटी छोटी आदतें ही बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। आज मैं आपको वो डेली का रूटीन बताने वाला हूँ जो लाखों स्टूडेंट की जिंदगी बदल चुका है, जिसे हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में अप्लाई जरूर करता है। अगर आपने इस रूटीन को अपनाया तो आप भी टॉपर बन सकते हो, आप भी जीवन में कामयाबी और बुलंदियों को छू सकते हो। दोस्तों, मुकेश नाम का एक स्टूडेंट है जो हर क्लास में बहुत कम नंबरों से पास होता था, क्योंकि वो कभी रात भर जागता तो कभी सुबह देर से उठता, कभी मोबाइल में खो जाता तो कभी किसी और चीज में। 12th क्लास में वह फेल हो गया। वह बहुत रोया और खुद पर बहुत पछतावा भी उनको हुआ। फिर मैंने उसे प्यार से समझाया और कहा, इस बार 4 गुना ताकत के साथ मेहनत करो और मैं जो रूटीन बता रहा हूँ उसे फॉलो करो। उसने रूटीन को ईमानदारी से फॉलो करना शुरू किया। उसके 1 साल बाद मुकेश का रिजल्ट चौंकाने वाला आया। देखकर सभी हैरान रह गए। जो लड़का फेल हो गया था, जो हर क्लास में बहुत कम नंबरों से पास होता था, वह इस बार 89% के साथ पास हुआ। दोस्तों, इससे साबित होता है और सीखने को मिलता है कि यदि हम अपनी गलतियों को माने और उसमें सुधार करें तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जरूरत है तो बस खुद को बदलने की। मुकेश ने जिस पावरफुल रूटीन को अपनाया वही मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपकी कामयाबी के लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपके शरीर के लिए आपका भोजन है। नंबर 1, मॉर्निंग रूटीन। वैसे तो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट कहीं भी और कभी भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर जुनून कूट कूट कर भरा होता है। लेकिन सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने का सबसे अलग फायदा होता है। इस समय उठकर काम करने वाले और पढ़ने वालों की मदद स्वयं प्रकृति करती है, स्वयं ईश्वर मदद करते हैं। ये एक ऐसा समय है जब दैवी शक्ति, उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, जो हर इंसान में प्राकृतिक रूप से आता है, क्योंकि ये अमृत वेला का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ना कोई डिस्टरबेंस, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन। ये एक ऐसा समय है जब सब कुछ जल्दी जल्दी याद होता है, हर काम फास्ट होता है। इस समय में 5 घंटे का काम भी 1 घंटे में हो जाता है। सबसे ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ समय यही होता है। इस समय मेमोरी फोकस फास्ट काम करता है। रिसर्च कहता है कि सुबह का टाइम लर्निंग और फोकस के लिए सबसे पावरफुल होता है। सुबह की पढ़ाई सिर्फ दिमाग में नहीं जाती, वो आपकी पर्सनालिटी में उतर जाती है। सुबह उठकर ना मोबाइल चलाना है, ना ही किसी के बारे में सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। यदि सुबह की शुरुआत अच्छे विचारों और मेहनत से होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है और दिन भर मेहनत में मन लगा रहता है। इस टाइम में कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस, अकाउंट्स, इसको पढ़ोगे तो और ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि रिसर्च कहता है कि लेट मॉर्निंग टाइम लॉजिकल ब्रेन का पीक होता है। नंबर 2, आफ्टरनून सेशन। दोपहर में खाना खाने के बाद नींद आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के कारण शरीर को भी छोटी ब्रेक की जरूरत होती है। कम से कम आधा 1 घंटा ब्रेक होना ही चाहिए। इसलिए दोपहर में यदि आप पावर नैप लेते हैं तो आपकी कार्य क्षमता 40% तक बढ़ जाती है। एनर्जी लेवल रिचार्ज होकर वापस से तेजी से काम करने लगेगा, जिसके कारण आप रात में सोने तक ज्यादा बेहतर तरीके से मेहनत कर पाओगे। नंबर 3, इवनिंग रूटीन। यह समय प्रैक्टिस और राइटिंग का होता है। इस समय पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करना चाहिए, या फिर आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं।
अगर आपके पास कोई ग्रुप नहीं है तो आप दूसरों को पढ़ाओ। दूसरों को पढ़ाना रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है और अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा देना सबसे बेस्ट तरीका होता है। जो सवाल आपको बार बार डराते हैं वही सवाल आपकी जीत का रास्ता बनाते हैं। कठिन सवाल को हल करने में दिया गया समय दिमाग को तेज करने में हेल्प करता है, क्योंकि इससे दिमाग की एक्सरसाइज भी हो जाती है। कठिनाई ही बताती है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत मौजूद है। नंबर 4, नाइट रूटीन। डिनर हल्का रखो और सोने से पहले आज आपने जितना भी पढ़ा है उन सबको एक बार रिवाइज जरूर करो या खोलकर जरूर देखो। इससे आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी पढ़ाई भूलेगा नहीं बल्कि मेमोरी स्ट्रांग होगी। और सोने से पहले ही लिख लो कि अगले दिन आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, कौन सा काम कल खत्म करना है, जिससे अगले दिन का समय भी बच जाएगा और अगले दिन आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सोने से पहले अपनी लाइफ की हर अच्छी चीज के लिए धन्यवाद जरूर करो। किसी से कोई शिकायत मत करो, ना किसी प्रकार का टेंशन चिंता रखो। रिलैक्स होकर एकदम अच्छे से सो जाओ। 9:30 से 10 बजे तक आपको जरूर सो जाना चाहिए और सोने से आधा घंटा पहले ही मोबाइल को दूर रख देना चाहिए अपने ब्रेन से, नहीं तो इससे आपका मेमोरी पर बहुत बुरा असर होगा, आपकी याददाश्त पर बुरा असर होगा। डीप स्लीप आपके दिमाग में मेमोरी को हार्ड डिस्क की तरह स्टोर करता है, मतलब जितना अच्छा सोचोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। बोनस टिप्स फॉर डेली रूटीन। हर संडे को वीकली रिव्यू जरूर करो, कहाँ इंप्रूव करना है उस पर ध्यान दो। डाइट एंड एक्सरसाइज इग्नोर मत करो। हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी बॉडी बनाओ, शार्प माइंड बनाओ। हेल्दी बॉडी रहेगा तो आपका माइंड भी शार्प काम करेगा। अब मैं आपको वो वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो हर कामयाब इंसान के लिए बहुत जरूरी है, कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो इन बातों को अपने दिमाग में बिठा लो। हजारों सफलता की कहानियां और मेरा सालों का अनुभव ये कहता है कि यदि आप सभी तरफ ध्यान देंगे तो एवरेज बन जाएगी आपकी लाइफ, लेकिन यदि आप एक ही चीज पर फोकस करेंगे तो उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। दुनिया में नाम, पहचान, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ मिल सकता है। हर सफल इंसान अपने लाइफ में कुछ न कुछ सैक्रिफाइस जरूर करता है, तब जाके वह बहुत पैसा कमाता है, बहुत कुछ हासिल कर पाता है। कोई फैमिली से दूर होता है तो कोई लव अफेयर से दूर होता है, कोई दोस्ती यारी में एंजॉयमेंट को छोड़ता है तो कोई घूमना फिरना पार्टी करना सब कुछ छोड़ देता है, तो कुछ लोग सेहत गंवाकर कामयाब बनते हैं। कामयाब लोगों को दुनिया का न्यूज भले ही पता ना हो, लेकिन उन्हें अपने फील्ड के बारे में सब कुछ पता होता है। वे अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुके होते हैं। कामयाबी के लिए किसी ने फैमिली खोया है तो किसी ने प्यार, किसी ने मजा छोड़ा है तो किसी ने सेहत खराब किया है, तो किसी ने नेगेटिव लोगों से भरे सर्कल को ही छोड़ दिया है। मर्डर, बीमारी, धोखा, फरेब, इन सब की खबरें जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार आप सुनोगे, उतना ही आपके दिमाग में कचरा भरता चला जाएगा और इससे आपके दिमाग और सेहत पर, आपकी कामयाबी पर बुरा असर पड़ेगा। दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन कुछ समय के लिए इन सब से दूर होकर खुद को ताकतवर बनाना जरूरी है। जो न्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके लाइफ से जुड़ा होगा ना, वो खुद दौड़कर चलकर आ जाएगा, कहीं ना कहीं से घूम फिरकर आप तक पहुंच ही जाएगा। इसलिए हर खबरें जरूरी नहीं है आपके लाइफ के लिए। कई बार कुछ लोग फैमिली की जिम्मेदारी उठाते उठाते, रिश्ते निभाते निभाते कामयाबी से पीछे रह जाते हैं। जिंदगी सिर्फ फैमिली और दोस्ती रिश्तेदारों तक ही सीमित रहे तो उसमें कोई मजा नहीं है। हजारों लाखों को पता चलना चाहिए कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा नाम पहचान होना जरूरी है। यदि बड़ी कामयाबी चाहिए तो मात्र कुछ साल के लिए सभी तरफ ध्यान देना छोड़ दो। अभी से डिसाइड करो कि तुम्हारी कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जी तोड़ मेहनत या फिर एंजॉय करना, रिश्तेदारी निभाना, दोस्ती यारी निभाना। माना कि शुरुआत में लोग तुमसे नाराज होंगे, लोगों को शिकायतें होंगी तुमसे, लेकिन एक दिन तुम पर सबको गर्व भी होगा। याद रखना, दुनिया के अधिकतर लोग सोने में गुजार देते हैं तो कुछ लोग सोना बनाने में गुजार देते हैं। आप 100 साल की नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हो जिसमें आपका ना कोई नाम है ना पहचान है, बस लोगों के ताने सुन सुन के आप जी रहे हो, या फिर ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो जिसमें 50 की उम्र में मर जाओ, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि आने वाले कई सालों तक लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे कर्मों की वजह से, तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से। आज मैंने आपको एक टॉपर का डेली रूटीन बताया, लेकिन याद रखो, रूटीन सिर्फ कैलेंडर पर लिखने से या अपने डायरी में टाइम टेबल बनाने से काम नहीं चलेगा। रूटीन तभी काम करेगा जब आप उसे डिसिप्लिन से फॉलो करोगे। तो खुद से वादा करो, आज से आप अपने दिन को बर्बाद नहीं करोगे, अपने समय को सही जगह पर लगाओगे। आज से आप टॉपर का डेली रूटीन अपनाएंगे
और आने वाले कुछ महीने में जब रिजल्ट आएगा तो पूरी दुनिया आपको देखकर कहेगी ये है असली टॉपर। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।